हेलो एवरीवन। आज एक और क्लास लेकर आ चुके हैं ट्राइंगल चैप्टर की। इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं। जरा एक चीज बताओ, इतनी अपन जो क्लासेस दी उसमें क्या पढ़ा अपन ने? एंगल्स को इक्वल करके देखा, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके देखा, साइड्स को इक्वल करके देखा। इक्वल की ज्यादा बातें कर रहे थे, बहुत ज्यादा तब गए इक्वल से। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इन इक्वलिटीज। इन इक्वल का तो कोई संबंध नहीं है इसमें। ग्रेटर साइन आएगा, लेसर साइन आएगा, इनइक्वल वाला साइन आएगा। इसका मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज। याद है आपको? याद करो एक बार। एक राजा प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, याद है? चलो रिवाइज करते हैं राजा प्रॉपर्टी क्या थी। अपने पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है मेरे पास। ये वाली साइड इसके अंदर 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है। बड़ी साइड कौन सी है? 5 सेंटीमीटर वाली बड़ी है। इसका मतलब ये अपनी क्या होगी? एक राजा साइड। इसको आर एस से अपन डिनोट कर देते हैं। इसके जो सामने वाला एंगल होगा, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? वो भी एक राजा एंगल होगा। इससे क्या बदलता है कि ये भी एक बड़ा एंगल होगा। ये राजा एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। अगर बड़ी साइड के सामने वाला एंगल को देखोगे तो वो भी बड़ा एंगल निकल कर आएगा ट्राइंगल के अंदर। ये अपनी राजा प्रॉपर्टी है। इनको प्रूव करने वाले, थ्योरम कर पढ़ के बढ़िया प्रूव करने वाले हैं। अब जरा देखना, एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या आपने? अब ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का। ये ट्राइंगल कब बना? जब ये कंडीशन फॉलो है। कौन सी कंडीशन? अगर मैं इन दोनों साइड का सम करूं, 3 + 4, वो तीसरी साइड की जो लेंथ है उसके ग्रेटर रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ऐसे ही और दूसरी साइड्स को पकड़ लो। इन दोनों को पकड़ता हूं मैं। 5 + 3 क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। 8 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अब कौन सी पकड़े? इन दोनों को पकड़ो जी। 5 + 4 क्या मिल रहा है? 9। 9 3 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, इसको भी आज प्रूव करने वाले हैं अपन। जरा देखना, इसको ऐसे समझते हैं। ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल है, तो कौन सी दो साइड पकड़ूं? इन दोनों को पकड़ ले। इन दोनों को पकड़ते हैं और प्लस करते हैं। ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा रहना चाहिए? कौन सी साइड रिमेनिंग है? बी सी वाली रिमेनिंग है, तो इससे बड़ा होना चाहिए साइड। ये देखो, ये दोनों प्रॉपर्टीज, इसके कन्वर्स भी है, वो थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया वीडियो से स्टिक रहना। माय नेम इज वैभव गुजर और ये अपनी क्लास नंबर 4 है ट्राइंगल्स की। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले थ्योरम की हेडिंग डालते हैं। अब अपने पास ऐसी थ्योरम है, इसके अंदर क्या बोल रहा है देखना जरा। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, इसका मतलब दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो एक ग्रेटर हो सकती है या फिर स्मॉलर हो सकती है। तो इसमें क्या बोला है? कंडीशन क्या है? द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसका मतलब क्या होगा? जो लॉन्गर साइड होगी, सबसे बड़ी वाली साइड राजा साइड होगी, उसके जो सामने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा? लार्जर, यानी वो भी राजा एंगल होगा। तो अपन कैसे प्रूव करने वाले हैं इसको देखना। गिवन क्या है अपने पास? सबसे पहले वो बताओ, गिवन क्या है अपने पास? नोटिस करो एक बार क्या गिवन है अपने पास। ये गिवन है कि लॉन्गर साइड अपने पास है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये हो गया अपना ट्राइंगल ए बी सी। इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। अब मान लेते हैं लॉन्गर साइड कौन सी बोल रहे हैं? ए सी वाली लॉन्गर साइड है, ठीक है। ये बोल रहा है लॉन्गर साइड आपको गिवन है, तो ये दोनों मान लेते हैं अनइक्वल है, ठीक है। ए सी और ए बी अनइक्वल है, तो इसमें से जो लॉन्गर साइड होगी, इसका मतलब ए सी एक लॉन्गर साइड है जो कि ग्रेटर किससे होगी? अगर बड़ी साइड है तो ग्रेटर होगी किससे? रिमेनिंग वाली साइड से। ये अपन को गिवन है। अब क्या बोल रहा है? इसके जो सामने वाला एंगल होगा, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ये सबसे बड़ा एंगल कब होगा? जब ये सबसे, ये जो तीनों एंगल है इनसे बड़ा हो। तो क्या बोल सकते हैं अपन? ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है। इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। प्रूव वाली कंडीशन क्या है? सोचो एक बार। ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए बी सी। ये भाई बड़ा रहना चाहिए। ये लो, एंगल ए बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी के सामने वाला एंगल ए बी सी हो गया, ए बी के सामने वाला एंगल ए सी बी, इससे बड़ा रहना चाहिए। ये प्रूव करके बताना है। ये कैसे करें यार प्रूव? इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपन को। कंस्ट्रक्शन क्या करें? इसके अंदर कुछ इसके तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी। कैसे करें? ये मैंने बीच के अंदर से एक लाइन खींच दी, ये एक लाइन खींची, ये अपना पॉइंट पी है। अब ये लाइन कैसे खींची मैंने, देखना जरा। ये लाइन मैंने ऐसे खींची कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को ऐसे काट रहा है कि जो एपी है वो ए बी के बराबर हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं? यहां से कंस्ट्रक्शन करा अपन ने,
कंस्ट्रक्शन, क्या? मेक अ लाइन फ्रॉम बी टू पॉइंट टी सच दैट। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए जरा देखना, ए बी और ए पी बराबर रहने चाहिए, सच दैट ए बी शुड इक्वल टू ए पी। ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी ए बी और ए पी बराबर है अपने पास। अब हमें प्रूव करके बताना है कि यार अगर ए सी और ए बी बड़े हैं तो इसके जो सामने वाला एंगल है वो भी बड़ा निकल कर आएगा। कैसे करें यार, क्या दिमाग चल रहा है? सबसे पहले तो सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं अपन। यार एक चीज बताओ, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है अपने पास ए बी पी, एक ट्राइंगल दिख रहा है। अब जरा देखना है इसके अंदर, ये वाली साइड इसकी इक्वल है तो सामने वाली खिड़की वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। यस और नो? हो जाएंगे, याद करो, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जरा देखना, अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ए बी पी वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी, इसके अंदर अपन ने क्या कंस्ट्रक्शन करा? ए बी और ए पी बराबर है अपने पास। अब आप लोग ऐसे मत बोल देना कि बराबर दिख नहीं रहे, अपन ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो बराबर दिखेंगे। अभी दिख नहीं रहे, ए बी और ए पी बराबर है। यार एक प्रॉपर्टी याद आ गई ना, इसके जो सामने वाले एंगल होंगे वो भी इक्वल होने वाले हैं। यार अपने लिए इजी हो जाए ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको नामकरण दे रहा हूँ। इसको 1 नाम दे दिया मान लेते हैं, इसको 2 नाम दे दिया मैंने, इसको 3 नाम दे दिया, इसको 4 नाम दे दिया, और ये अपना 5 हो गया। अब जरा देखना एक बार, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे क्या? याद करो वो प्रॉपर्टी, सामने वाली खिड़की के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल अपोजिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं अभी, है ना, इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही है? बताओ जल्दी बताओ एक बार। बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़े हम, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आ गया अपने पास, और एंगल ए बी सी को हमें प्रूव करना है कि इससे बड़ा है। कैसे करें? यार एक प्रॉपर्टी याद आ रही है कि एक्सटीरियर एंगल वाली, दिमाग चल रहा है कुछ एक्सटीरियर एंगल से। जरा देखना एक बार, इस ट्राइंगल को नोटिस करो, बी पी सी, एक बार साथ में नोटिस करना, बी पी सी, इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? अगर मैं इसको मोड़ कर ऐसे बना दूं, जरा देखना, ऐसा ही कुछ बन रहा है कि ये अपना ऐसा कुछ ट्राइंगल है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? बी, यहाँ पर पी आ रहा है, और यहाँ पर सी आ रहा है। तो जरा बताओ ये वाला जो एंगल बन रहा है कौन सा? ये ए तक जा रहा है। ये वाला जो एंगल बन रहा है बी पी ए, एंगल 1 है क्या ये इसका एक्सटीरियर एंगल है क्या? बताओ जल्दी, एक्सटीरियर एंगल है क्या? जल्दी बताओ एक बार। एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद करते हैं। ये वाला जो एंगल होगा ये किसके सम के बराबर होगा? जो सामने वाली खिड़की पे दोनों एंगल आ रहे हैं उसके सम के बराबर होगा। जरा देखना, अपन क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है इस बार? बी पी सी ट्राइंगल है, इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल 1 है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 + 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1। यहाँ पर क्या डाल दोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आती है कि? जल्दी बताओ। हमें एक चीज है ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं अपने पास एंगल 3 है, ठीक है, एंगल 3 अपने पास, मैं बोल रहा हूं एंगल 3 में जोड़ने के बाद एंगल 1 बन रहा है। एंगल 3 में जोड़ने के बाद, समझ में आ रही है बात? तो एक चीज बताओ, एंगल 3 में एंगल 4 जोड़ रहा हूं तब एंगल 1 बन रहा है, तो यहां से ये बोल सकता हूं क्या? एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये इसमें जोड़ने के बाद ये बना रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल जो 1 है अपने पास वो ग्रेटर होगा एंगल 3 से। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। जरा देखना एक बार, एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 3 से। जरा एक और चीज बता दो, अब जरा एक और चीज बता दो, एंगल 5 + एंगल 4, ये बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, ये अपना तो छोटा वाला तो क्या है? 5 है, ये 4 है, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये चुटके वाले से बड़ा हो जाएगा क्या? अपने पास पूरा पिज्जा का पीस है, इसमें से आधा मैंने तोड़ लिया, तो जरा बताओ वो आधा पीस जो मैंने निकाला है वो जो पूरा पीस था उससे बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। जरा देखना, ये जो पूरा वाला एंगल है ये छोटे वाले एंगल से बड़ा होगा क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल 5 + एंगल 4 विल बी ग्रेटर देन एंगल 5। अब जरा एक और चीज बता दो, कहाँ गया अपना केस? एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है क्या?
तो एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? यस और नो? बिल्कुल सही है। तो एंगल 1 लिख दूं मैं इधर, ये लो एंगल 1 लिख दिया मैंने। ओहो, एक और केस आ गया। अब जरा बताना, एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है क्या? तो यहाँ पर एंगल 1 आ रहा है, ये किससे बड़ा है? एंगल 3 से। कहां से लिखा अपन ने? इक्वेशन 2 से, और इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन 1। अपन क्या बोल सकते हैं देखना जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से अपन ने बताया, एक तो क्या बताया, एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल होगा, और एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर होगा, ये बताया अपन। इस वाले केस को हटा दें एक बार, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब जरा देखना एक बार, यहां से एक और चीज दिखने को मिल रही है क्या? जो एंगल 5+4 है, आप लोग देखो एक बार मैं मिटाता हूं, एंगल 5+4 है वो ग्रेटर हो जाएगा क्या किससे? एंगल 5+4 है वो एंगल 3 से भी ग्रेटर हो जाएगा क्या? एंगल 1 से तो आई, और एंगल 1 एंगल 3 का बाप है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल 5+4 भी एंगल 3 से बड़ा होगा। जरा देखना एक बार, एंगल 5+4 विल ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 3। क्या देखने को मिल रहा है इधर? एंगल 5+4 क्या है? एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या एंगल है ये? एंगल ए बी सी। और ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए सी बी। प्रूव हो गया क्या? जल्दी बताओ। अपन क्या लिख देंगे लास्ट में? हेंस प्रूव्ड। रिवाइज करें एक बार वापस, क्या क्या अपन ने करा इसके अंदर। सबसे पहले अपन ने क्या पॉइंट लिया? एक पी पॉइंट ऐसा लिया, ए बी की लेंथ मुझे पता है, ए बी की लेंथ मैंने स्केल से मेजर कर लिया, ऐसे समझो। ए पी मैंने ऐसे बनाया कि वो ए बी के इक्वल हो, तो मैंने ऐसा पॉइंट लिया यहाँ पर जो कि ए बी और ए पी की लेंथ को इक्वल कर रहा है, तो अपन ने ऐसा पॉइंट ले लिया और बी को इससे ज्वाइन कर दिया। तो जरा देखना, ए बी और ए पी बराबर आ गया अपने पास। तो अपन ने इसको यूज करके ट्राइंगल ए बी पी में क्या देखा, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर आ सकते हैं। देखना जरा, ए बी और ए पी बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 5 भी बराबर आ सकते हैं। अब मेरा दिमाग क्या चला, यार इसको यूज करते हैं अपन, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या लिख देंगे अपन इसको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3+4। अब जरा बताना, एंगल 3 में ये ऐड कर रहा हूं तब एंगल 1 बन रहा है, किसी चीज में वो ऐड कर रहा हूं तभी बन रहा है, तो ये वाली जो चीज आएगी ये इससे बड़ी होगी क्या? बिल्कुल बड़ी होगी। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ये एक चीज आ गई अपने पास। फिर मैंने क्या देखा, यार ये वाला जो एंगल है ये बड़ा वाला एंगल है, ऑब्वियस सी बात है, ये छोटे वाले एंगल से छुटकू एंगल से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल होगा। और ये छुटकू एंगल की क्या वैल्यू है? एंगल 1 वैल्यू है, तो मैंने एंगल 1 लिख दिया यहाँ पर। और ये किससे बड़ा है? एंगल 3 से बड़ा है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चलता है, एंगल 5+4 विल ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 3, और एंगल 5+4 एज इट इज है क्या? एंगल ए बी सी है, और ये वाला एंगल क्या है? एंगल ए सी बी। आगे बढ़िया समझ में, नोट डाउन कर लो एक बार इसको आप लोग। अब हम इसके ना कन्वर्स भी प्रूव करने वाले हैं। इसकी कन्वर्स में क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स हो गया नहीं। अब अपन को गिवन क्या है, एंगल ए बी सी बड़ा है एंगल ए सी बी से, और आपको प्रूव क्या करके बताना है, ए सी और ए बी में क्या रिलेशन है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी है। कैसे प्रूव करेंगे यार, आमने सामने वाले साइड का रिलेशन देखेंगे अपन। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है जरा देखना, इसके सामने वाली साइड है ए सी, और इसके सामने वाली साइड क्या है अपने पास, ए बी। अब इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, मानेंगे कि यार क्या क्या कंडीशन फॉलो हो सकती है। जरा देखना एक बार, केस 1, सबसे पहला केस क्या हो सकता है, यार ए सी और ए बी इनकी जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है कंडीशन, जरा बताओ, ए बी बड़ा हो सकता है ए सी से, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि ए सी अपने पास हो बड़ी साइड और ए बी छोटी साइड। ये 3 कंडीशन हो सकती है, क्या बताओ, और कुछ है क्या पॉसिबल, जरा बताओ। इक्वल हो सकती है, लेसर हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, यही कंडीशन फॉलो हो सकती है। अब जरा देखना, ए सी और ए बी बराबर हैं तब क्या होगा, ये अगर दोनों बराबर हैं ए सी और ए बी, तो जरा देखना एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। क्या गिवन कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, जल्दी बताओ। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अगेंस्ट में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। एंगल ए बी सी और ए सी बी बराबर है, बट गिवन कंडीशन में है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गई। सेकंड कंडीशन पर आए, अगर ए बी ग्रेटर हो ए सी से, अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी है प्रीवियस वाली, याद करो, अगर ये वाली साइड बड़ी है तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी
विल ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है कॉन्ट्राडिक्ट। ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ए सी जो ग्रेटर है ए बी से, यानी ये वाला ग्रेटर है इस बार, तो क्या होगा, इसके जो सामने वाले जो एंगल होगा, एंगल ए बी सी, वो किसके ग्रेटर होगा? एंगल ए सी बी से ग्रेटर होगा। ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है इसको। जरा देख लो, गिवन कंडीशन आ गई क्या अपने पास? ये लो गिवन कंडीशन आ गई, ये गिवन था अपने पास। ये कब आ रही है? जब ए सी ग्रेटर देन ए बी से। प्रूव हो गया क्या बताओ? ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होता है। ठीक है, इसको भी एक बार आपको याद रखना है कि अगर ये वाला एंगल बड़ा है इससे, तो इसकी जो सामने वाली साइड है वो भी बड़ी होगी दूसरी सामने वाली साइड से। आगे बात समझ में? एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो बढ़िया से। अब अपने पास एक और थ्योरम आ चुकी है जिसमें अपन बात कर रहे थे कि दो साइड का सम तीसरी साइड के ग्रेटर होना चाहिए। तो जरा देखना इसमें क्या होगा। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये अपना ट्रायंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या बोलना चाह रहा है ये? गिवन क्या है अपने पास? गिवन तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल गिवन है, वो भी गिवन है आपने बनाया है। ट्रायंगल ए बी सी अपने पास गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है जरा देखना। टू प्रूफ। अब जरा उधर आओ एक बार, क्या क्या प्रूव कर सकते हैं अपन? इन दोनों साइड को पकड़ो एक बार। ए बी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी। एक तो ये वाली कंडीशन प्रूव होएगी, और दूसरी कंडीशन क्या होएगी? बी सी प्लस ए बी। अब दो साइड अलग ले लो। बी सी प्लस अपने पास क्या है, जल्दी सी बताओ। बी सी प्लस ए बी शुड ग्रेटर देन, तीसरी साइड कौन सी रहेगी? ए सी। अब ए सी और बी सी को पकड़ लो ऐसी। ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये तीन कंडीशन हमें प्रूव करनी है। अब जरा बताओ, एक कंडीशन हो जाएगी तो सारी कंडीशन प्रूव ही है। तो अपन को एक कंडीशन लेनी है। फर्स्ट वाली ले ले, ए बी प्लस ए सी वाली ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाली ले लेते हैं अपन, ए बी प्लस ए सी शुड ग्रेटर देन बी सी। सही है। अब ये वाली कंडीशन को प्रूव करना है, पर ऐसे ऐसे वो तीनों कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो अपन फर्स्ट वाली कंडीशन ले रहे हैं। तो जरा देखना क्या लिख रहा हूं मैं इधर, कंस्ट्रक्शन। बकवास लगता है ना कंस्ट्रक्शन, मुझे भी लगता है। अब जरा बताओ कैसे करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करना है इस बार, तोड़ फोड़ करनी है इसके अंदर, या फिर कुछ ऐड करना है मटेरियल। मटेरियल ऐड करने में फायदा मिलेगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ट्रायंगल एबीसी, इसमें और क्या करेंगे? मटेरियल ऐड ही करना पड़ेगा इसके अंदर। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी और ए सी को लेना है। तो हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? ए बी वाली लाइन को एक्सटेंड करो। ए बी वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये लो। ए बी वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो, ऐसे एक्सटेंड करो। सबसे पहले एक्सटेंड कर लेते हैं अपन, ये लो। ये वाले पॉइंट को नाम देते हैं डी। ए बी वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो कि ये जो आपके पास ए डी है ये ए सी के इक्वल होना चाहिए। कैसे एक्सटेंड करा होगा? दिमाग लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने स्केल लिया होगा, ए सी की लेंथ मैंने मेजर करी, ए सी की लेंथ ए डी के बराबर आनी चाहिए, तो मैंने उतना ही एक्सटेंड कर दिया। फिर क्या करा मैंने? सी और डी को ज्वाइन कर दिया। अपन क्या लिखेंगे? एक्सटेंड, एक्सटेंड ए बी अप टू, लिख दे ए डी अप टू डी, सच दैट क्या पॉसिबल होना चाहिए कि ए डी और ए सी बराबर निकल कर आ जाए। तो ए डी और ए सी बराबर निकल कर आ जाए ऐसे, और आपको सी और डी को ज्वाइन भी कर देना है, ज्वाइन सी एंड डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा। अब प्रूफ कैसे करें यार? यार मैंने ये सारी चीजें आपको एक ऑब्जर्व करने के लिए बताई है। देखना जरा क्या यार, मैं जब भी कर रहा हूं ना कंस्ट्रक्शन, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यानी दो ट्राइंगल की जो साइड है वो इक्वल होने वाली है। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें उन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल अपोजिट वाली प्रॉपर्टी। उसमें भी अपन ने क्या करा था? ऐसा एक पॉइंट लिया था जिसमें वो ट्राइंगल के अंदर दोनों साइड इक्वल हो गई थी। इसमें भी अपन ने ऐसा एक्सटेंड कराया कि ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो जरा देखना प्रूफ कैसे करेंगे अपन। प्रूफ जरा बताओ, उस वाली कंडीशन में अपने कौन सा ट्राइंगल लिया था जिसके अंदर दोनों साइड इक्वल थी? जरा देखो, इसके अंदर भी अपन कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसपे दोनों साइड इक्वल है। तो कौन सा ट्राइंगल ले लो? इन ट्राइंगल ए डी सी। क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर देखने को मिल रहा है ए डी और ए सी बराबर हैं, और ए डी और ए सी बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होने वाले हैं। तो ए डी के आमने वाले सामने का एंगल तो क्या हो जाएगा?
AD के सामने वाला एंगल हो जाएगा अपना एंगल ACD। किसके बराबर होगा वो? यार नामकरण दे दे क्या, 1 2 3 4 सही रहता है, नामकरण दे दे। चलो नामकरण देते हैं। ये वाला एंगल 1 नाम देते हैं इसको, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 और इसको 4 नाम देते हैं। सही है, अब सही रहेगा थोड़ा। तो जरा बताओ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्या? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। क्या लिख दोगे? वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपन ने पहले भी लिखा था। ठीक है, ये अपन ने कहां से लिखा है? कंस्ट्रक्शन से। ये लो। अब जरा एक चीज बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है अपने पास, यानी ये वाले दोनों एंगल इक्वल है अपने पास। उसके बाद मैंने उस वाली चीज में क्या करा था, वही मैंने इसके अंदर ये देखा कि यार ये एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये छुटकू एंगल से बड़ा होगा क्या? जल्दी बताओ, अगर ये पूरा एंगल बनाऊं मैं, ये छुटकू वाले एंगल से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल होगा। जरा देखना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किससे बड़ा होगा? एंगल 2 से। ऑब्वियस सी बात है, ये छुटकू एंगल है और ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, तो एंगल 2 प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 2। अब जरा एक और चीज बता दो, एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है क्या? तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर? फ्रॉम 1, इस वाली इक्वेशन को क्या नाम दो आप? 1। अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, तो यहां पर अपन एंगल 1 लगा दें सीधा डायरेक्ट, तो एंगल 1 लगा देते हैं। तो एंगल 2 प्लस 3, कट करना, कट कर दिया। चालू हो रहा है वापस, फोन आ गया था बीच में। ठीक है, अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस 3 और एंगल 1 क्या रिलेशन आ रहा है? एंगल 2 प्लस 3 एंगल 1 से ग्रेटर है। जरा बताना ये वाला पूरा एंगल है क्या एज इट इज? एंगल BCD है क्या? अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला पूरा एंगल है एंगल BCD, और ये किससे बड़ा है? ये एंगल BDC से बड़ा है। तो एंगल BDC से बड़ा है, तो ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा? अब जरा बताना, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसकी जो सामने वाली साइड होगी क्या है एज इट इज? सामने वाली साइड बताओ जल्दी। BCD के सामने वाली साइड क्या है? BD, वो भी बड़ी हो जाएगी क्या? किसके सामने वाली साइड से? BDC के सामने वाली साइड, जो कि क्या है? BC। तो BD इज ग्रेटर देन BC, ये वाली कंडीशन आ गई क्या? बताओ, BD इज ग्रेटर देन BC। यार BD को क्या लिख सकता हूं मैं? BD को BD को जरा देखना, AB और AD को अगर मैं कंबाइन करूं तो BD मिल रहा है क्या मुझे? तो मैं BD को क्या लिख सकता हूं? AB प्लस AD, और ग्रेटर देन किससे आएगा? ये BC से। सही है क्या? जल्दी बताओ एक बार। क्लियर है? बढ़िया से ऑब्जर्व हो रहा है कुछ यहां पर? AD AC के बराबर है क्या? यस और नो? है बराबर, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। जरा बताओ, जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है क्या? प्रूफ कर दिया अपन ने, दिखा दिया। तो लास्ट में डाल दो एंच प्रूव्ड, कर दिया बढ़िया से। क्या क्या करा वापस से? जब भी अपने पास ये ग्रेटर देन इक्वल वाली जो भी कंडीशन हमें प्रूव करनी है इनइक्वालिटीज के अंदर, तो अपन क्या करने वाले हैं? ऐसा कुछ करने वाले हैं कि ट्राइंगल के अंदर है ना, दो साइड इक्वल हो जाए, जिससे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा पाए? ये वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद अपन कोई सब ये वाला एंगल ले लिया मैंने। अब ये वाला एंगल क्यों लिया? आपका दिमाग चल रहा है? ये वाला एंगल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके जो सामने वाला एंगल है इसमें ये AB आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है किस कंडीशन में, इसलिए लिया मैंने। AD आ रहा है जो कि इक्वल हो सकता है AC के, इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिया। और मैंने ये वाला एंगल 1 ही क्यों लिया? एंगल 1 क्यों लिया मैंने? क्यों लिया देखना जरा एक बार। BC किसके सामने वाला एंगल है? जरा देखना एक बार। एंगल 1 के सामने वाला एंगल, एंगल 1 के सामने वाली साइड BC। सही है बिल्कुल। क्यों लिया अपन एंगल 1? क्योंकि इसकी जो सामने वाली साइड है वो क्या निकल कर आ रही है? BC, जो हमें प्रूव वाली कंडीशन में काम भी आने वाली है। तो बढ़िया से आया समझ में। तो कुछ भी नहीं करना, एक बार 2-3 बार और ट्राई करना, बढ़िया से दिमाग में चलेगा, खून में चलेगा। फिर आपको जगा कर भी अगर ये थ्योरम कराई जाए अब कर लोगे बढ़िया से। तो रिवाइज कर लो इसको। देखो अभी अपन ने दो थ्योरम के है ना प्रूफ देख लिए हैं। दो थ्योरम कौन सी थी? एक अपनी राजा वाली थ्योरम और एक अपनी कौन सी वाली थ्योरम? याद करो, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। अब जरा एक चीज बताना, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं अपने पास ये एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल कब बनेगा? जब वाली थ्योरम फॉलो होगी। अपने पास ABC एक ट्राइंगल है, तो ये कब बनने वाला है? अब वो थ्योरम को याद करो,
सम ऑफ टू साइड, दो साइड को पकड़ लूं, मान लेते हैं मैं ए बी और ए सी को पकड़ रहा हूं सबसे पहले, तो जो पहली वाली कंडीशन आएगी वो तो क्या आ जाएगी, ए बी प्लस ए सी, पहली वाली कंडीशन लिख देते हैं, ए बी प्लस ए सी शुड ग्रेटर देन बी सी रहना चाहिए, क्या बताओ जल्दी। और सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, अब मान लेते ए बी और ए सी तो पकड़ लिया मैंने, अब ए सी और बी सी पकड़ लो, ए सी और बी सी को पकड़ लो, आ जाओ, ए सी प्लस बी सी किससे ग्रेटर रहना चाहिए, थर्ड साइड कौन सी, अब ये वाली थर्ड साइड होगी, ए बी से बड़ा होना चाहिए, और ये वाली क्या हो गया अपनी पास, थर्ड वाली। अब थर्ड वाली में अपन क्या करेंगे, ए बी और बी सी को पकड़ लेंगे, ए बी और बी सी को पकड़ लिया, किससे रहनी चाहिए थर्ड साइड, क्या इस बार थर्ड साइड है ए सी। एग्जाम्पल भी ले लें एक बार, एग्जाम्पल को मिटा देंगे, मान लेते हैं अपने पास ऐसा कुछ स्केलिन ट्राइंगल है, ये रहा, मैं बोल रहा हूं ये 4 अपनी साइड है, ये 5 अपनी साइड है, और इस वाली को क्या माने 6 मान ले, बिल्कुल सही है। अब जरा देखना, दो साइड्स को पकड़ूंगा मैं, तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, इन दोनों को पकड़ा मैंने, 9 आएगा क्या सम, इससे बड़ा है 6 से, बिल्कुल सही है, एक कंडीशन फॉलो हो गई। इन दोनों को पकड़ो, 6 + 5 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, इससे बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है 4 से। अब जरा देखना, अब किसको पकड़ना है, इन दोनों को पकड़ लो, 4 और 6 को, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, 4 + 6 10 है जो कि 5 से बड़ा है, मिटा दें इसको। तो सबसे पहले वाली थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सबसे पहले वाली थ्योरम ये लिख दी अपन ने। अब दूसरी वाली थ्योरम क्या कहती है, राजा वाली साइड के सामने वाला एंगल, राजा एंगल हुआ क्या, बिल्कुल सही है। तो जरा देखना, ये मैंने एक स्केलिन ट्राइंगल बना दिया है, ये रहा अपना स्केलिन ट्राइंगल, मान लेते इसको ए बी सी, ये नामकरण दे दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं ए सी, यानी ए सी और ए बी अनइक्वल साइड्स हैं, यानी इक्वल नहीं है, अपन क्या बोल सकते हैं, जो ए सी मान लेते हैं अपन, ए सी बड़ा है ए बी से, तो मैं बोल रहा हूं अगर ए सी बड़ा है ए बी से, तो जरा बताओ ए सी सबसे बड़ी वाली साइड हो गई क्या, बिल्कुल बड़ी वाली साइड हो गई। अब जरा देखना, ए सी बड़ा है तो इसके सामने वाला जो एंगल है, एंगल ए बी सी, ए बी के सामने वाला एंगल, इसके सामने वाली खिड़की देखो ना, देख ली सामने वाली खिड़की। अब जरा देखना कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इसके सामने वाला है और ए सी बी उसके सामने वाला है, तो जरा बताओ ये कंडीशन निकल कर आएगी क्या। और इसके कन्वर्स में मैंने क्या पढ़ा था, हमें ये गिवन है तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी, अगर राजा एंगल अपने पास है तो इसकी सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, राजा साइड। ये अपन ने दो थ्योरम पढ़ी थी। अब एक क्वेश्चन करें इन पे, एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखो सबसे जरूरी है कि अपन ये थ्योरम वगैरह तो पढ़ तो ली, इसके प्रूफ वगैरह भी देख लिए, सबसे नेसेसरी क्या है, आपको क्वेश्चन में लॉजिक लगाना आना चाहिए कि यार कैसे मैं स्टेप लूंगा, सबसे पहले कौन कौन सा एंगल लेने वाला हूँ इसके अंदर, मैं सारी कंडीशन लगाकर देखनी है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है क्या, जब अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं उसके अंदर जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हो तो हाइपोटेनस बड़ी साइड निकल कर आती है, यार ऐसा क्यों, इसको प्रूव करके बताते हैं, आ जाओ। तो अपन क्या बोलेंगे, शो दैट hypotenuse is longest side in right angle triangle। ये नोटिस करा है क्या, बताओ जल्दी सी, एग्जाम्पल से समझे। अगर अपन मान लेते हैं ऐसा कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसा कुछ है मेरे पास, अब मान लेते हैं अपना जो परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ना इसके अंदर तो ये 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी, ये 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। क्या ये बड़ी है क्या सबसे, ये बड़ी निकल कर आती है, हर केस में ऐसे होने वाला है। तो ये बड़ी साइड क्यों आती है, इसका प्रूफ करने वाले हैं अपन, तो बनाए इसका प्रूफ, चलो बनाते हैं। सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल इमेजिन करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मिटा दें, इसको हटाओ सबसे पहले, ये लो। अब मैं एक ट्राइंगल ए बी सी बना रहा हूं, ये अपना ट्राइंगल है ए बी सी, बी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, बी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये लो 90 डिग्री का एंगल। अब जरा बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी को याद कर सकते हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री निकल कर आएगा,
इसका एंगल और इसका एंगल, इन तीनों का सम क्या निकल कर आएगा 180 डिग्री। तो जरा आप देखना इधर एक बार, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सा ले ट्राइंगल में अपन लगा रहे हैं, अपना ट्राइंगल ABC। इसमें क्या बोल सकते हैं अपन, जरा देखना एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम 180 डिग्री आएगा। तो जरा देखना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है क्या? बिल्कुल नहीं है, 180 डिग्री आएगा ना, 180 डिग्री आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल B 90 डिग्री है। तो जरा देखना अगर एंगल B 90 डिग्री है, उधर जाके 90 माइनस हो जाएगा। तो जरा देखना एंगल A प्लस C की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 90 निकल कर आएगी क्या? यहां से मुझे एंगल A की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C को अगर मैं उधर भेजूं तो माइनस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस एंगल C। एंगल C की भी ऐसे निकाल सकता हूं मैं, एंगल C को पकड़ लो और एंगल A को उधर भेज दो। तो ये क्या बोलेगा, मुझे नेगेटिव कर देना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काटवा दूंगा। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं, जरा देखना जरा 90 से कम निकल कर आएंगे क्या दोनों एंगल? 90 में कुछ माइनस कर रहा हूं, 90 में कुछ माइनस करूंगा तो 90 से कम हो जाएगा क्या एंगल A? बिल्कुल हो जाएगा। एंगल C को भी देखो, 90 में से कुछ माइनस होगा तो एंगल C भी 90 से कम हो जाएगा क्या? इसका मतलब अगर मान लेते हैं एंगल B और एंगल A ले रहा हूं मैं सबसे पहले, तो दो कंडीशन बनेगी इसके अंदर, ये दो कंडीशन डाल दी अपन। सबसे पहले एंगल B और एंगल A को लेते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन राजा एंगल है इसके अंदर। 90 डिग्री बड़ा है एंगल A से, कैसे? क्योंकि 90 से माइनस होने पर आ रहा है ये वाला एंगल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। वाह भाई वाह, हमने कन्वर्स वाली थ्योरम पढ़ी थी, याद है? जरा देखना एंगल B अगर एंगल A से बड़ा है तो इनके जो सामने वाली साइड है वो भी क्या निकल कर आएगी, बड़ी निकल कर आएगी। एंगल B के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी क्या, जल्दी से बताओ। और अपने एंगल A के सामने वाली साइड BC हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो अब आ रहा होगा ना समझ में। अब इन दोनों का भी ले लेंगे, एंगल B और एंगल C का। तो एंगल B निकल कर आएगा बड़ा, अपन क्या बोल देंगे, एंगल B बड़ा निकल कर आएगा एंगल C से। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है, इधर देखो जरा, अगर ये वाला एंगल इससे बड़ा है, इसके सामने वाली साइड से बड़ी हो जाएगी। जरा देखना इसके सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, AB। अब जरा यार एक चीज बताओ मुझे, तो आप AC और अपनी BC, AC और BC में क्या रिलेशन आ रहा है, AC बड़ा है। अब इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों में भी क्या रिलेशन आ रहा है कि AC बड़ा है, यानी AC तीनों में से सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, AC इज ग्रेटर देन BC और AC इज ग्रेटर देन AB। ये दोनों कंडीशन से क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी AC है वो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको दिमाग लगाना है बस कि क्या क्या अपन करने वाले हैं इसके अंदर, बस बढ़िया से आगे समझ में। एक बार नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या गिवन है, एंगल B स्मॉलर है एंगल A से, इन्हें रिलेशन दे रखा है अपन ग्रेटर और लेसर का, इसमें भी ऐसे रिलेशन दे रखा है। हमारा दिमाग क्या चलेगा, एंगल A इसके अंदर आ रहा है जो कि बड़ा है एंगल B से, क्या मैं थ्योरम लगा सकता हूँ, ये वाली थ्योरम लगा सकता हूँ। अपन क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले थ्योरम लगा कर देखो, प्रूव वाली कंडीशन आएगी, सबसे पहले जो आपको नीड है ना वो करके देखो, पेन चलाना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा वाले ट्राइंगल में, AOB, क्या गिवन है अपने पास, एंगल A बड़ा है एंगल B से, बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल A, एंगल B। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल A के सामने वाली साइड जो कि क्या है OB, ये भी बड़ी हो जाएगी किससे, OA से। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं एक बार, इक्वेशन नंबर 1। अब कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे अपन, इन ट्राइंगल COD ट्राइंगल में क्या देखने को मिलेगा, एंगल D है वो ग्रेटर है एंगल C से। तो अपन क्या देखने को मिलेगा इधर, एंगल D के सामने वाली साइड जो कि क्या है OC, वो भी ग्रेटर हो जाएगी किससे, OD से। समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब जरा देखना क्या दिमाग चल रहा है यार आप लोगों का,
मेरा तो ये दिमाग चल रहा है कि अगर मुझे OB और OC गिवन है, OB और OC गिवन है, तो दिमाग ये चल रहा है इसके अंदर BC आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऐड करके BC बना रहे हैं क्या? दोनों ऐड करके BC बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ दिमाग तो इस तरीके से चल सकता है। तो अपन क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं एक बार। बाय 1 + 2 तो क्या देखने को मिलेगा? OB + OC, OB + OC क्या मिलेगी अपन को साइड? OB + OC इज ग्रेटर देन OA + OD। तो क्या देखने को मिलेगा? ये तो BC बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? AD। तो अपनी जो कंडीशन थी वो प्रूव होकर आ चुकी है। समझ में आ गया? बढ़िया से आ गया समझ में? नोट डाउन कर लो एक बार इसको भी। अब देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या गिवन है? PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। एंगल QPR ये वाला बन रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट याद है, दोनों एंगल इक्वल इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। और क्या बोल रहा है? PR इज ग्रेटर देन PQ। कंडीशन यूज कर सकते हैं, ये वाली थ्योरम लगा सकते हैं अपन। और क्या अच्छा और कुछ गिवन ही नहीं है, हमें प्रूव क्या करना है? एंगल PSR। कौन सा वाला एंगल? एंगल PSR और एंगल PSQ। बहुत सारे एंगल हो गए ना, सबसे पहले क्या करना है? नामकरण दे दो। 1 2 3 4 तो अपन नामकरण देते हैं सबसे पहले। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इस वाले को अपन देते हैं 4 5 एंड 6। अब इजी रहेगा अपने लिए। आप लोग भी कोशिश करा करो, जब भी ज्यादा एंगल आ जाए ना, नामकरण दे दो 1 2 3 4 5 6 जैसे भी आपको देना है। अपन क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन क्या क्या अपने पास, गिवन सारी कंडीशन लिख लो एक बार। PR इज ग्रेटर देन PQ। इससे एक और चीज लिख सकता हूं क्या मैं? अगर PR बड़ा है PQ से तो इसके सामने वाला एंगल जो कि एंगल 6 है और इसके सामने वाला एंगल एंगल 3 है, इन दोनों में रिलेशन क्या निकल कर आएगा? एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 3। अपन ने कहां से लिखा? थ्योरम से लिखा है, बाय थ्योरम। सही है इतना? अब और क्या कर सकते हैं अपन? गिवन क्या है अपने पास? और गिवन कंडीशन से जो कर सकते हो ना वो कर लो। PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, इसका मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। मैं नामकरण दे दूं एक बार, इनके भी नामकरण देंगे अपन। इस वाली इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस वाली को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ क्या करना है? एंगल PSR शुड ग्रेटर देन एंगल PSQ, ये प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले अपन प्रूफ लिखेंगे। अब कैसे करें यार? अब दिमाग कहां चला है सबसे पहले? यार मेरा दिमाग पता है कहां चल रहा है अब। सबसे पहले ना मैं जब भी ट्रायंगल को देखता हूं ना, मुझे एक चीज जरूर नजर आती है, एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है ना तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपन। तो क्या देखने को मिलेगा? एंगल 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है? PSR। क्या एंगल 5 एक एक्सटीरियर एंगल है क्या? है क्या? जल्दी बताओ। अपन क्या कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? एंगल 5 के सामने वाले खिड़की पर दो एंगल आ रहे हैं, उनके सम के बराबर होगा, तो एंगल 2 + एंगल 3 के बराबर होगा। इसको भी इक्वेशन नाम दे दो, अच्छा रहेगा, बाद में काम आएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। अब कौन सी कंडीशन ले? कौन सा ट्राइंगल ले? इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लूं क्या? PSQ, इसके अंदर भी एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल PSQ क्या देखने को मिलेगा? एंगल 4 एक्सटीरियर है, इसके सामने वाली खिड़की के दोनों एंगल को सम कर दो। अब एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 6। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं अपन। अब क्या देखने को मिल रहा है? अब क्या कर सकते हैं यार? यार एंगल 6 इसके अंदर भी आ रहा है, एंगल 3 इसके अंदर भी आ रहा है, तो आपको ऐसा रिलेशन ढूंढना है। यार एक और चीज हो सकती है फिर तो, एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूं क्या? यस और नो? यस, तो एंगल 2 लिख दूं क्या मैं इसको? एंगल 2 + एंगल 6। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन से? ये सारी चीजें अपन लिख देते हैं फ्रॉम 2 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या कर सकता हूं? मेरा दिमाग कहां चलेगा? देखो, मुझे प्रूव वाली कंडीशन में ग्रेटर देन या जो भी लेसर देन जो भी साइन आने वाला है वो लाना है। क्या मैं
इस कंडीशन को यूज करने वाला हूँ क्या। अब आपको दिमाग किस कंडीशन में लगाना है, मैंने इस कंडीशन से तो ये यूज कर लिया कि इसको एंगल 2 लिख दिया मैंने। अब इस वाली कंडीशन से मैं यूज करूंगा, फिर इसको कैसे अप्लाई करूं। क्या मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ एंगल 3 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसके अंदर एंगल 6 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अपन क्या लिख सकते हैं जरा देखना, यही लिखे अपन आगे लिखते हैं। अगर मुझे एंगल 3 को लिखना है, देखना जरा एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, यस और नो, जल्दी बताओ एक बार। एंगल 3 को मैं लिख सकता हूं क्या एंगल 5 माइनस एंगल 2, जरा देखना। एंगल 2 को इधर भेजा तो माइनस में चेंज होगा, वही करा है अपन ने, समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा देखना, या एंगल 6 या एंगल 6 आ रहा है, इसका मतलब इसको यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो एंगल 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, जरा देखना। एंगल 2 इधर आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं एंगल 4 माइनस एंगल 2। तो जरा देखो इधर, एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई, एंगल 6 की वैल्यू भी आ गई। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे हम। तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 माइनस एंगल 2। घबराने का नहीं है, एंगल 6 की वैल्यू अपन यहां से उठाकर इसमें रख रहे हैं, ठीक है। एंगल 4 माइनस 2 जो वैल्यू आ रही है यहां रख दिया मैंने इसको। एंगल 3 की वैल्यू आ रही है एंगल 5 माइनस 2, इसको यहां रख देते हैं, एंगल 5 माइनस एंगल 2। तो ये देखो एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल, सेम साइन के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा देखना, कैंसिल बोल दो या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, प्लस एंगल 2 कर सकता हूं मैं इधर, और इधर भी प्लस एंगल 2 कर सकता हूं, तो वो दोनों ऑब्वियस सी बात है जीरो आने वाले हैं। अब जरा देखो, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 5, एंगल 4 क्या है, एंगल पी एस आर। अब जरा देखो, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो जरा बताना क्या आ जाएगा, जो कंडीशन लानी थी वो आ गई क्या, लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। इजी रहा ना, अपन ने नंबरिंग कर ली तो एंगल्स की, बहुत इजी रहा। आप लोग सोच रहे होंगे यार मेरा दिमाग कैसे चला कि एक्सटीरियर एंगल ये वाले लिया मैंने, एंगल 4 और 5। इसलिए लिया मैंने क्योंकि प्रूव वाली कंडीशन में उन्हीं एंगल्स की बात करते हैं, उन्हीं एंगल्स की बात करा तो मैंने इनको ही ले लिया। अब मैं सोच रहा था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल वाली लग रही है तो मैंने वो लगा कर देखी, उससे काम बने तो देख लेना, और भी कुछ मेथड हो सकता है उससे, लगा कर देख लेना, ठीक है। बढ़िया समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो एक बार इसको। अब देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, साइड BC पर D एक पॉइंट है, ओके। AD और AC बराबर है, ठीक है। AB और AD इसमें रिलेशन क्या निकालना है हमें, AB इज ग्रेटर देन AD, ये रिलेशन निकाल कर बताना है। कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपन, सबसे पहले जो जो गिवन है ना वो लिखते हैं एक बार। अपने पास गिवन कंडीशन क्या है, AD इज इक्वल्स टू AC। इससे अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वो सोचो, वो सोच लिया। AD के सामने वाला एंगल एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 1। क्या रीजन लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है, ये रीजन आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जरा एक चीज बताओ, मुझे कौन सी साइड देखनी है, AB और AD, AB और AD, AD किसके इक्वल है, AC के। इन दोनों साइड में कुछ रिलेशन निकाल लूं तो इन दोनों में भी कुछ रिलेशन आ जाएगा क्या, क्योंकि AC और AD इक्वल है, रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब मुझे AB और AC में कुछ रिलेशन निकालना है, और AB के सामने एंगल क्या है, एंगल 2, और AC के सामने एंगल क्या है, एंगल 6। इसमें रिलेशन निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, दिमाग लगाओ। एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 तो एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 से ही खेलना है मुझे। वापस याद करो, एंगल 1 से अगर मैं खेलूंगा, एंगल 1 से अगर मैं खेलूंगा तो मुझे क्या ध्यान में आ रहा है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल है, दिमाग लग गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, सारे पॉइंट्स लिखो, जो भी समझ में आ रहा है वो लिखो, एक बार ट्राई करो। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो आप उससे अगर ट्राई हो जाता है दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया है, फिर आप लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू, सामने वाली खिड़की के दोनों एंगल को पकड़ लो, एंगल 4 प्लस एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ। किससे लिखा अपन ने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से।
बट ये ध्यान में रखना, जब भी एंगल्स की बात करो ना आप, ये एंगल्स को मार्क जरूर कर लेना, इजी रहेगा बहुत ज्यादा। अपन ने कौन सा ट्राइंगल में देखा, ये इन ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में देखा। अब जरा बताना एंगल 1 कब आ रहा है, जब मैं एंगल 6 में एंगल 4 ऐड कर रहा हूं, यानी छोटी चीज में एक चीज ऐड कर रहा हूं तब एंगल 1 आ रहा है। इसका मतलब जो एंगल 6 है वो छोटा हो जाएगा क्या एंगल 1 से? जरा देखो, इसका मतलब एंगल 1 सबका राजा एंगल है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 6 से बड़ा है, यानी एंगल 1 एंगल 6 से बड़ा निकल कर आने वाला है। तो जरा देखना एक बार, एंगल 1 एंगल 6 से बड़ा है तो क्या बोल सकते हैं अपन, एंगल 2 भी हो जाएगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 2 भी ग्रेटर हो जाएगा एंगल 6 से। समझ में नहीं है? एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिया अपन ने, ये वाला समझ में नहीं है? एंगल 6 के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं तब एंगल 1 आ रहा है, इसका मतलब एंगल 6 के अंदर कुछ ऐड करना पड़ रहा है, यानी छोटी चीज उसके अंदर ऐड करेंगे तब एंगल 1 आएगा। इसका मतलब एंगल 1 तो राजा एंगल हो गया और एंगल 6 छोटा वाला एंगल हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन बोल सकते हैं। अब जरा बताना, ये रिलेशन आ गया क्या एंगल 2 और एंगल 6 में, यानी एंगल 2 बड़ा है एंगल 6 से, इसका मतलब ए बी और ए सी में रिलेशन तो निकल सकता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 के सामने वाली खिड़की वाली साइड कौन सी है, कौन सी है, ए बी है, और एंगल 6 के सामने वाली साइड ए सी है। ए बी और ए सी में तो आ गया रिलेशन, ए बी और ए सी में तो आ गया रिलेशन। अब ए बी और ए डी में निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ए सी और ए डी बराबर है, तो भाई और बहनों ए बी का रिलेशन आएगा ए डी में क्या, अपन ए सी को ए डी से इक्वेट कर देंगे, ए सी की जगह ए डी भी लिख सकते हैं। तो ए बी और ए डी में रिलेशन आ चुका है। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? तो एच पी हैंस प्रूव्ड। समझ में आया पूरा बढ़िया से? तो यहाँ तक रखते हैं वीडियो। आप लोग भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करना, कोई समझ में नहीं है कमेंट्स में जरूर डालना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ वो भी बता कर जाइए कमेंट्स में। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करिए। वी आर गिविंग आवर बेस्ट, यू शुड ऑल्सो गिव आवर बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।